हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ या स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए जो है अब हम आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं सीटेट के लिए पढ़ना। और ये है जो है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ से देखिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है सीटेट में या और जो भी मतलब एग्ज़ाम आपको देखेंगे जहाँ मतलब साइकोलॉजी वाला पोर्शन आता है तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। हालांकि सीटेट के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका कंडीशन है कि यहाँ की जो एक एक लाइन है आप जो सीटेट में देखेंगे, जो कथन बनता है, जो जिसे कथन या निष्कर्ष कहता है, जिसमें एसर्शन होता है या उसका कंक्लूजन होता है, तो वो जो बनता है तो आप देखेंगे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो ऑप्शन में देखने को मिल जाए या हो सकता है डायरेक्ट जो है क्वेश्चन ही यहाँ से वो उठा कर दे दे। इसलिए जो है इसको जो है अब इस वीडियो का बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से आप इसको देखिएगा, समझिएगा। और एक चीज़ और, जो आपको सीटेट में जो बताए हैं जो है पॉजिटिव निगेटिव जो शब्द हैं, सकारात्मक नकारात्मक शब्द वाले, वो सारे शब्द जो है आपको यहाँ से भी मतलब बहुत सारे शब्द उनमें से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली सीटेट वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए जो है हम देखते हैं एनसीएफ 2005 जो है क्या है। तो जैसे इसका जानते फुल फॉर्म जो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, 2005 में इसको मतलब लाया गया था। और उस समय देखते हैं इसकी तो थोड़ा पृष्ठभूमि वगैरह समझते हैं। देखिए जो एनसीएफ 2005 था, इसको जो है ये जो है विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में इसको लाया गया था कि विद्यालय में मतलब विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था कि मतलब प्रणाली कैसी होनी चाहिए। इसमें जैसे टीचर के लिए भी बहुत सुझाव दिया गया था, विद्यालय कैसे होना चाहिए, और जो है मतलब विद्यालय जो संस्था वो क्या कहते आधारभूत जो ढांचा होता है उसका भी क्या होना चाहिए, टीचरों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि अभिभावकों को जो होते हैं, उनके जो संरक्षक थे, उनके जो मतलब पेरेंट्स थे, उनको लिए भी यहाँ पर मतलब सुझाव दिया गया था। तो वो सब जो है आपको हम अब मतलब बताते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं जो एनसीएफ जो उद्धृत किया गया था, उद्धृत कनेक्शन से ये लाया कहाँ से गया था। तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति वो निबंध था। उसी निबंध का ये शीर्षक है, वहीं से इसको लाया गया था। तो ठीक है, तो उस समय जो है एचआरडी मंत्रालय या कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय या क्या कहते हैं एचआरडी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, जो मिनिस्ट्री था उसी के सुझाव पर जो है इसको लाया गया था। जैसे आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध जो है सभ्यता और प्रगति से इसको लिया गया है। और इसका जो सुझाव दिया था एचआरडीएम, ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वाला। ठीक, या इसे कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय या अब इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसको मतलब इन्हें सुझाव दिया था। यशपाल जो इसके अध्यक्ष थे जो है उसके जो अध्यक्ष थे, यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ को मतलब चुनने का मतलब वो सुझाव दिया गया। ठीक है, तो मतलब एनसीएफ को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये चीज़ हो गया। अब आगे देखते हैं इसका, देखिए मूल सिद्धांत क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मूल सिद्धांत या उद्देश्य होता है, इसका कहने सेंस होता है कि बिना भार का अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन, या आप समझ सकते हैं बिना बस्ता का अधिगम। कहने का सेंस है कि आज जो देखते हैं कि जो प्राइमरी लेवल से देखते हैं कि बच्चों जो बहुत मोटी मतलब मोटी क्या मतलब बहुत ज़्यादा जो किताबें कॉपियाँ वगैरह भर देते हैं, उनका जो बस्ता मतलब बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो कहने उसको भी कम करने का जो इन्होंने सुझाव दिया था, मतलब उसको कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या दिए थे भैया। ये देखिए इसे क्या कहते हैं, इनका जो मुख्य सिद्धांत या उद्देश्य था तो क्या था, बिना भार का अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक, यही लिखा है लर्निंग विदाउट बर्डन। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है सीटेट 2018 में दिसंबर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, एनसीएफ 2005 का मूल उद्देश्य है, तो उसमें था लर्निंग विदाउट बर्डन या इंग्लिश में बिना बस्ता का अधिगम या बिना भार का अधिगम। ठीक है, इसमें भी ये चीज़ में बताया गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो मतलब निर्माण किए थे उस समय, तो कैसे इसका हुआ था। तो उस समय जो इसका निर्माण हुआ था जो है जब, तो उसमें जो है एनसीईआरटी के जो प्रमुख निदेशक थे श्री कृष्ण कुमार जी। ठीक है, श्री कृष्ण कुमार ने जो है के जो निदेशक में जब वो थे एनसीईआरटी के, तभी इनका जो है यो मतलब निर्माण हुआ था। और इसके जो क्या कहते हैं, इसको जो एनसीईआरटी जैसे पता है हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, और इसके सब ब्रांचेज भी हैं।
ठीक, अब देखते हैं, ये चीज़ तो हो गया, बैकग्राउंड वगैरह समझ लिए। अब देखते हैं इसके जो कुछ प्रमुख मार्गदर्शन है, ठीक है, मार्गदर्शी या सुझाव जो हैं, तो वही जो मार्गदर्शी या सुझाव वगैरह होंगे, इसमें वही जो पॉजिटिव निगेटिव वाले जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं सीटेड में, ये पॉजिटिव या निगेटिव, इसको ऐसे एलिमिनेट करो, वैसे एलिमिनेट करो, ठीक है, कि इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको इसको नहीं हो सकता तो आप इसको क्रॉस कर दो। तो ठीक वही सारी चीज़ें अब इसमें आपको देखने को मिलेगा, मतलब प्रॉपर जो है आपको एक वे में अब एकदम व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। देखते हैं पहला क्या है, ये क्या कहते हैं, जो पहले सुझाव देते हैं कि ज्ञान को, मतलब या स्कूल के ज्ञान, या इसको कहते हैं ज्ञान को जो है स्कूल से या ज्ञान को स्कूल से बाहर के वातावरण से जोड़ा जाए। कहने का सेंस है जो स्कूली ज्ञान होता है, जो आपको विद्यालय में पढ़ाया जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर के वातावरण होता है उसके साथ उसको जो है कोरिलेट करके जो है इसको जोड़ करके बच्चों को बताना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ उदाहरण वगैरह जो हो, अब जो समाज में हो जो है उसको मतलब आप बताइए, और ऐसे उदाहरण का मतलब आप चयन कीजिए जो बालक के सामने जो है सुगम रूप से उसको वो देखा हो या उसको जानता हो, उसके सामने मतलब वो चीज़ें दिन प्रतिदिन हो सके मतलब होती हो, ठीक। वही चीज़ें कहने का मतलब है कि स्कूल का जो ज्ञान होता है उसको बाहर के वातावरण से जोड़ा जाए, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब आगे देखते हैं, ये चीज़ पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करिए जाए। इसमें क्या है, जो बच्चों को क्या होता है कि बस शुरू में ही आया तो जिसको ABCD याद कराना शुरू कर दीजिए, जैसे ए फॉर एप्पल, भाई ए फॉर क्या एप्पल होता है, और चीज़ भी तो हो सकता है, तो कहने मतलब वो सब भी चीज़ आप मतलब बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो आप उसको रटन प्रणाली से मुक्त करिए, ठीक है। उसको ABCD पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन जो है उसको एकदम नहीं रटवा दीजिए। आगे भी जो होता है कि बच्चे क्या होते हैं कि नर्सरी थोड़ा ऊपर आते हैं तो क्या होता है, मैथ वगैरह हो गया या साइंस वगैरह होता है तो क्या कहते हैं, रट लेते हैं बस, किसी तरह हम पास हो जाएं बस, ठीक। तो ये चीज़ों को नहीं होना चाहिए। बच्चों क्या करिए, उसको जो है बौद्धिक विकास करने के बाद उस पर जोर दीजिए, उसको जो है रटाइए मत कि बस रटा कर किसी तरह से उसको मतलब बस डिग्री मिल जाए, एक क्लास पास कर जाए बस, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या बोला है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराया जाए, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं जो पाठचर्या होती है केवल पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, ठीक है। देखिए पॉजिटिव निगेटिव शब्द होता है ना, ये निगेटिव शब्द पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, ये क्या पॉजिटिव शब्द हो गया, आया नहीं। इसमें क्या है, पाठचर्या को केवल पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। देखिए वो लोग क्या होता है कि जो पुस्तक में होता है, जो किताबों में लिखा होता है, बस उसी को केंद्र बिंदु में रख करके हर चीज़ों को बताया जाता है। तो इसीलिए जो पाठचर्या का जो मतलब इसमें बोला है कि पाठचर्या जो केवल पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, मतलब उसके जो आसपास जो वातावरण जो एक्टिविटी हो रही, जो गतिविधियाँ हो रही, उसको भी साथ में उसको शामिल करते हुए चलना चाहिए। मतलब जो भी अपडेट वगैरह हो रहा है उसको भी उसको मतलब कंक्लूड करना चाहिए, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं आगे क्या कहता है, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। कहने सेंस है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी टीचर जो होता है ऐसी उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी जो जब आप वहाँ क्लास में जाएँ पढ़ाने के लिए तो भी आपके साथ क्या करें, पार्टिसिपेट करें, आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वो जुड़े रहें, ठीक है। वो भी जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे मतलब हर तरीके से मतलब वो आपसे वो मतलब सेटिस्फाई होने के वो भी मतलब कोशिश करें। इसीलिए क्या कहेंगे, जब आप सरल होंगे, आपका स्वभाव अच्छा होगा, आप अच्छे से आपका रवैया होगा, तभी आपसे बच्चे मतलब इंटरेक्ट होंगे। अगर आप ही जो है मतलब उसको बच्चे को मारने पर पीटने में ज़्यादा मतलब जोर देंगे और बच्चे से ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बच्चे भी आपसे जो है दूर होते जाएंगे। तो इसलिए बच्चे को जो क्या कहते हैं, आप जो बच्चे का आप मित्र बनकर आप जाइए, आप वहाँ टीचर बन के मत जाइए। नहीं तो बच्चे क्या, जैसे घर में अपने से बड़े जो होते हैं जैसे डरते हैं या उनसे मतलब कतराते हैं उनके सामने जाने से, तो वैसे वो आपसे भी वो करने लगेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कक्षा कक्ष की जो गतिविधियाँ होती हैं, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। ये कहने का मतलब होता है, ठीक। ये चीज़ हो गया। गतिविधियाँ करने से है कि जैसे ग्रुप वगैरह में कोई चीज़ कराना हुआ तो बच्चे से कोई भी चीज़ हो तो आप उसको जो है, और कुछ बच्चा प्रश्न पूछे तो प्रश्न को लेकर को आप उसको मतलब क्लास में उसको आप बताइए, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब क्या कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट आप समझिए कि जो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थी को आस्थावान बने। क्या है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थी आस्थावान बने, ठीक। और आगे कहता है राष्ट्रीय मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ठीक है। जो राष्ट्रीय मूल्य होते हैं उसको जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और उसको जो है बच्चे को अच्छे से बताया जाए, समझाया जाए, उसको भी मतलब उसमें उस चीज़ को सारा विकास कर दिया जाए, ताकि बच्चा क्या हो आगे चल करके जो है एक अच्छा नागरिक बने। राष्ट्रीय मूल्य का सेंस होता है
जैसे अपने देश के प्रति हो गया, समाज के प्रति हो गया, अपने परिवार के प्रति हो गया, तो अपने जो कर्तव्य हैं या जो उसके दायित्व हो उसको अच्छे से समझे। जैसे वो सत्यवादी हो, अहिंसा हो, परोपकारी हो, दयालु हो, स्त्रियों के प्रति जो है सम्मानपूर्वक जो है वो या जो आदरपूर्वक हो, मतलब स्वभाव अपना वो रखे। तो कहने मतलब है ये सब चीज़ उसमें जो है मतलब इंक्लूड मतलब इम्प्लीमेंट होना कराना चाहिए बच्चे में, ठीक है। वो सारे गुण उसमें विकास करा देना चाहिए। यह कहने मतलब है पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें को मतलब रखना चाहिए। देखिए, ठीक है। अगर बच्चे मतलब प्राइमरी लेवल से अगर वो अच्छे से रहेंगे, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो यही बच्चे जब कल को जब आगे बढ़ेंगे, कोई अच्छा अधिकारी वगैरह बनेगा या कर्मचारी बनेगा या कोई आगे जाके नेता मंत्री वगैरह बनेगा, तो क्या अगर उसमें भ्रष्टाचार करने की थोड़ा जो है वो पॉसिबिलिटी कम होगी, ठीक। ये चीज़ कहने मतलब है। और वो चल के आगे क्या है, देश के लिए एसेट बनेंगे, वो लाइबिलिटी नहीं बनेंगे। नहीं तो क्या होगा कि जिस स्तर पर जहाँ पर रहेंगे सिर्फ अपना स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए वो किसी भी लेवल पर वो जा सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो है राष्ट्रीय मूल्यों का मतलब उसमें विकास कर देना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं अब क्या है। अब एनसीईआरटी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप समझिए। इसमें क्या है, वही पहला कि शिक्षा प्रक्रिया को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। इसको पहले भी आ चुका है, ये इसको बताया है। इसमें क्या मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान हो, इसका मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान हो जिसका अवसर बालक को मिलना चाहिए। देखिए, आत्मज्ञान का सेंस मतलब होता है कि जैसे क्लास में चल रहा है तो एक होता है कि भाई जैसे सब लोग मैथ पढ़ो, तो सब लोग जो देखा देखी एक दूसरे को मैथ मतलब पढ़ाने शुरू कर देंगे। अब बच्चे को हो सकता है कि मैथ में ना इंटरेस्ट हो, उसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो, तो उस भाई उसको बायोलॉजी पढ़ने दीजिए। हो सकता है उसको साइंस साइड में ना रुचि हो, उसको आर्ट वाले में जो है रुचि हो, तो आर्ट वाला सब्जेक्ट उसको चूज करने का मतलब उसको जो बच्चे का आत्मज्ञान हो, मतलब उसकी जो इंटरेस्ट में हो, उसके लिए जो मतलब रुचिकर विषय हो जिसमें उसको ज़्यादा मन लगता है, तो उसके अनुसार जो है उसको मतलब क्या है बालक को उसका जो है ज्ञान का या अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। यही कहने का मतलब है कि मुख्य लक्ष्य ज्ञान हो जिसका अवसर जो है बालक को मिलना चाहिए। वो अपनी जो है कि अपनी प्रकृति अपनी नेचर को वो खुद समझ सके, ठीक है। वो क्या है कैसे है। अब देखते हैं आगे क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाल केंद्रित होना चाहिए। देखिए, ये डायरेक्ट हो रहा है ना, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को बाल केंद्रित होना चाहिए। जैसे पॉजिटिव शब्द ये हो गया ना, क्या है पॉजिटिव शब्द ये हो गया, ठीक। ये पॉजिटिव शब्द हो गया, तो पॉजिटिव शब्द यही है ना, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो शिक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए, चाहे बच्चों शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए या जो पाठ्यक्रम जो होना चाहिए, तो या जो विद्यालयी वातावरण होना चाहिए, वो सब बच्चे को जो है केंद्र बिंदु में रखकर ही वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। ये कहने का मतलब है। अब देखते हैं हर छात्र में क्या है, हर छात्र में कौशल व दक्षताएं होती हैं जिसको जो है विकास करने का जिसे अवसर मिलना चाहिए। कहने का सेंस है कि हर बच्चे में जो होता है जो है नेचर ने एक कौशल या दक्षताओं को उसमें विद्यमान होती है। कहने का सेंस है जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष जो होता है आज आप देखते हैं एक वृक्ष जैसे आम का पेड़ लीजिए या नीम का लीजिए, तो एक बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ होता है, लेकिन जब आप उसका बीज देखेंगे बहुत छोटा सा होता है। तो वही कहने मतलब होता है कि जो हर इंसान होता है वो समझिए जो है वो देश के लिए बहुत बड़ा एसेट होता है। इसलिए जो मतलब एसेट कहने का मतलब है जो काम का होता है, आगे चल के जो देश को समाज को मतलब फ़ायदा पहुंचाता है और लाभकारी होता है। ये इकोनॉमी में आप इसको देखेंगे तो क्या होता है कि हर बच्चे में कौशल व दक्षताएं होती हैं जिसके जो है विकास का अवसर अच्छे से मिलना चाहिए, ठीक है। ये कहने के सेंस है। तो अगर अवसर मिलेगा तो क्या है, जैसे किसी को मैथ में इंटरेस्ट है और पता लगा मैथ में सीट ही नहीं है, तो क्या होगा उसको मजबूरन अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा तो क्या होगा, वो उसका उतना अच्छा से विकास नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब यही चीज़ होता है कि उसकी मतलब ये ध्यान देना चाहिए कौशल और दक्षताओं का। अब देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ मतलब अंग है, इसके कितने अंग हैं, मुख्यतः इसके मेन 5 अंग हैं, 5 इसके, ठीक है, ऑर्गन है। देखिए पहले क्या होता है, पहला है परिप्रेक्ष्य या इसी को कहते हैं किस संदर्भ में मतलब ये है, तो इसका मतलब परिप्रेक्ष्य मतलब एनसीईआरटी की रूपरेखा, कैसे मतलब एनसीईआरटी को कैसे बनाया जाएगा, इसका जो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, छात्रों के लिए क्या होगा, विद्यालय के लिए क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताया गया है। तो परिप्रेक्ष्य मतलब एनसीईआरटी की जो रूपरेखा को इसमें पहले मतलब बताया गया है। तो दूसरा क्या आता है, सीखने का ज्ञान कहने मतलब कैसे सिखाया जाए कहने से मतलब है कि जब बाल केंद्रित होना चाहिए जिसमें टीचर को जो या शिक्षिका जो भी हो
वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। शिक्षण विधियों का प्रयोग कैसे करेंगे, जब अच्छे से वो प्रशिक्षित होंगे, बढ़िया से ट्रेंड होंगे, या डीएलएड या बीटीसी या जो कहते हैं बीएड वगैरह अच्छे से अगर किए रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ाई बताई जाती है, वो आपको जो 2 साल का जो आप कोर्स करते हैं तो उसी में हर चीज़ें को इसको बताया जाता है कि बच्चे क्या नेचर होता है, बच्चे के नेचर को समझना चाहिए, और अपना आपको स्वभाव कैसे रखना चाहिए विद्यालय में, वो सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, मतलब कहाँ सिखाया जाता है आपको, ट्रेनिंग पीरियड में सिखाया जाता है। जब आप ट्रेनिंग अच्छे से किए रहोगे तभी तो जो अच्छे से आप क्या करोगे, सीखने का कैसे सिखाया जाए तभी तो आपको पता होगा। अभी जो लोग क्या कहते हैं, और ज़्यादातर जो है प्राइवेट वगैरह स्कूलों में देखेंगे कि कोई इंटर किया ग्रेजुएशन वगैरह फिर कर लिया है, तो जाकर बच्चों को पढ़ा रहा है, और पढ़ा रहा है तो क्या, ना तो किसी तरह का ट्रेंड है ना प्रशिक्षित है, बस वैसे वो पढ़ा रहा है कि बस काम चल रहा है। उसको भी जो क्या 1,500-2 हज़ार में किसी को हायर करोगे तो क्या होगा, यही तो होगा, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो ऐसे भी मतलब नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या हो, आगे भी विद्यालय के लिए भी बताया गया कुछ स्टैंडर्ड, आगे इसको भी देखेंगे। ठीक, इसमें क्या है, आगे क्या बोलता है, कहता है पाठचर्या के क्षेत्र या अवस्थाओं का आकलन। ठीक है, इसमें जो पाठचर्या आपकी जो सिलेबस होना चाहिए, इसका समय समय पर आकलन होना चाहिए, ये कैसी मतलब है, इस पे जो क्या सुधार हो सकता है आगे चल के, या इसको और अच्छे से कैसे और बढ़िया से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बच्चे के लिए, और कितना यूजफुल हो सकता है, इस पर जो दिन पर मतलब हमेशा जो है इस पर जो है क्या कहते हैं, इस पर वो क्या है, मतलब इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ठीक, ये कहता है इसका आकलन या असेसमेंट होनी चाहिए। अब देखते हैं विद्यालय का जो है, विद्यालय का तथा कक्षा का वातावरण। देखिए, विद्यालय और कक्षा का जो वातावरण होता है, इसको जो है बहुत सुगम रखना चाहिए, बहुत शानदार रखना चाहिए। कहने से है कि जो विद्यालय का वातावरण होता है और जो बाहर का वातावरण, जो समाज का होता है या उसके परिवार का होता है या उसके घर का जो वातावरण हो, तो विद्यालय वालों को मतलब इसे कोशिश करना चाहिए कि ऐसा ही वातावरण उसको विद्यालय में भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि बच्चों को मतलब फील ही ना हो कि जो घर में बच्चा है कि विद्यालय में है। ठीक, यही कहने का मतलब इनका सेंस है कि विद्यालय कक्षा का वातावरण जो है क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। या इसमें विद्यालय आप समझिए कि विद्यालय का जो आधारभूत जो ढांचा होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, जिसमें जो है विद्यालय बढ़िया से उसका बिल्डिंग वगैरह अच्छी से होना चाहिए, उसका प्लेग्राउंड अच्छा होना चाहिए, और कक्षा में जो बैठने का जो अच्छा कमरा होना चाहिए, जिसमें पंखे मतलब हवा पानी क्या कहते हैं, और ये बढ़िया जो है रोशनी वगैरह प्रकाश वगैरह आना मतलब उसमें आए, और बढ़िया डेस्क बेंच अच्छे से लगा हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें जो है होना चाहिए विद्यालय का, या जो है कक्षा का वातावरण, या इसी का कहने इसका सेंस है। अब आगे देखते हैं, आगे ना व्यवस्था का सुधार। व्यवस्था का सुधार मतलब वही है जो विद्यालय के जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो उसको मतलब सुधार होना चाहिए। इसमें जो है जो टीचर होते हैं उसमें जो है उनको जो सिर्फ अध्ययन अध्यापन के कार्य में इसको लगाना चाहिए, और सेक्टर में उनको जो है नहीं लगाना चाहिए। इसमें जो अगर कमियां हो तो उसका जो है सुधार करना चाहिए। वही इसमें क्या है, व्यवस्था का सुधार मतलब है पूरे सिस्टम में सुधार होना चाहिए। अनावश्यक रूप से जो है टीचर को मतलब और कामों में नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, और विद्यालय का जो स्टैंडर्ड होता है, जो मानक होता है, क्योंकि किसी विद्यालय को अगर मान्यता लेना हो तो बढ़िया क्या उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी जो मानक स्टैंडर्ड हो इसमें अच्छे से इम्प्लीमेंट उसको किया जा सके। ठीक है, नहीं तो लोग क्या कहते हैं, टीन छप्पर दो रख लिए और पता लगा जो है कि थोड़ा बारिश हुए तो बच्चे भीग रहे हैं, थोड़ा तेज़ हवा बही तो वही सब उड़ गया, बच्चे को पता ही नहीं, उनमें पानी का अच्छी व्यवस्था नहीं, बाथरूम में जाने की व्यवस्था नहीं, तो क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे का विकास कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और खुद ही जो इतना जो है वो शुरुआत से ही एडजस्टमेंट करके अगर विद्यालय में ही वो ऐसे काम चलाएगा तो आगे चलकर भी क्या करेगा, बस काम चलाने वाली प्रवृत्ति का भी वो भी हो जाएगा। ठीक, यही कहने का इनका मतलब है व्यवस्था का सुधार होना चाहिए। और आगे इसमें क्या कहता है, एनसीएफ 2005 में शिक्षकों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको क्या कहता है। देखिए, इसमें जो शिक्षकों के हमने बताया ना, इसमें जो एनसीएफ है हर वर्ग के लिए इसमें बताया, विद्यालय के लिए बताया है, बच्चों के लिए बताया, अभिभावक जो उनके पेरेंट्स या अभिभावक होते हैं उनके लिए भी इसमें बताया गया है। अब देखते हैं टीचर के लिए क्या बताया। टीचर कहता है इसमें, टीचर एकदम सुगम करता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुगम करता होना चाहिए। टीचर को सुगम करता होना चाहिए। सुगम करता कहने से है कि हर चीज़ को वो क्या सुगम कर दे, सरल कर दे, आसान कर दे बच्चे के लिए, ऐसा होना चाहिए किसको, टीचर को। तो क्या होता है, सुगम करता के रूप में बालक की सभी चीज़ें या सभी समस्याओं को क्या करे, वो सरल अर्थों में समझाता है। ठीक है, देखिए अगर ये टीचर तभी हो सकता है जो बढ़िया वो वेल ट्रेंड होगा, बढ़िया ट्रेंड होगा तो कोई भी चीज़ होगा, कठिन से कठिन जो भी मतलब वो
सिलेबस होगा या टॉपिक होगा, अच्छे से उसको अपने वे में बढ़िया से उसको नाच गा के अच्छे से या मतलब उसको समझा सकता है। यही कहने का मतलब है कि बच्चे वो क्या होना, सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। जब वो सुगमकर्ता के रूप में होगा तभी जो है बच्चे उससे इंटरेक्ट करेंगे, तभी उससे जुड़ेंगे, तभी उसको अपना मित्र सहपाठी समझेंगे। इसमें क्या होता है आगे चल के भाषा कहने से जो अध्यापक की जो भाषा होनी चाहिए वो एकदम सरल होनी चाहिए, बहुत क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड या बहुत ज़्यादा मानक वाली नहीं होनी चाहिए। और कोशिश मतलब ये भी होना चाहिए कि उसको जो बच्चा का जो मतलब ट्रेनिंग दिया जाए, मतलब सिखाया पढ़ाया जाए, उसको मातृभाषा में सिखाया जाए, बताया जाए। ठीक है, यही कहने का मतलब होता है। जो भाषा होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। क्या हो, सरल होनी चाहिए। ठीक है, जो अच्छे से उसको समझ में आए। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 में गणित के प्रति जो है कुछ इसके दृष्टिकोण मतलब हैं। ठीक है, देखते हैं दृष्टिकोण क्या है। तो गणित मैथ के लिए, स्पेशली मैथ के लिए क्या बोलता है, तो गणित की जो शिक्षा प्रक्रिया होती है समस्या समाधान पर हो। ठीक है, जो गणित की जो शिक्षा प्रक्रिया होती है, जो शिक्षा पद्धति होती है, किस पर, समस्या के समाधान पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैथ होता ही इसीलिए होता है कि जैसे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये होता है कितने तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो कितने तरीके से, तो इसे मतलब जीवन में जो आपके पास साथ से आएंगे तो इसमें भी ये चीज़ होगा कि आप जो उसको कितने तरीके से आप उसको समाधान कर सकते हैं। तो यही कहने मतलब होता है समस्या समाधान पर वो होना चाहिए। आगे क्या होता है, बालक के प्रति जो है एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण, देखिए बच्चे के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है, क्या कहता है, ये बताता है कि बच्चे के प्रति एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण क्या है कि हर बालक में, हर बच्चे में कि जो अपनी सीखने की जो गति होती है, जो प्रगति होती है, वो गति या प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो जो है मतलब हर दृष्टिकोण है कि हर बालक की अपनी खुद की जो है सीखने की जो गति होती है एक प्रकृति होती है। ठीक है, हर बच्चे में अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, तो हर बालक की अपनी गति व प्रकृति होती है तथा हर बालक की अपनी कौशल व क्षमता होती है और जिसमें जो है उसके विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। यही कहने मतलब होता है कि हर बच्चे में जो होता है, हमने पहले बताया है कि वो हर बच्चे को जो सीखने की जो है अपनी गति व प्रकृति होती है। कहने का मतलब है कि कोई बच्चा है, कोई चीज़ आप क्लास में बताए, हो सकता है कोई बच्चा एक बार में सीख लिया, फिर हो सकता है कोई बच्चे को उसी चीज़ सीखने 2 बार आपको बताना पड़े, हो सकता है कोई बच्चे को 4 बार बताना पड़े, तो हो सकता है किसी बात बच्चे को आपको स्पेशली जाकर बताना पड़े तभी समझ में आए। तो यही कहने मतलब जब आप समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे, इसका अलग टॉपिक है, तो वहाँ आप देखेंगे जो है प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, मंदबुद्धिक बालक, जड़ बुद्धि, मतलब ये सब पढ़ेंगे वहाँ, तो आपको समझ में आएगा कि सीखने की गति और प्रकृति किस तरीके से मतलब वहाँ भिन्न आपको पाई जाएगी। जैसे प्रतिभाशाली बालक होगा तो एक ही बार में आपको वो सीख जाएगा, थोड़ा सामान्य बालक होगा तो थोड़ा 1-2 बार आपको और मेहनत करना पड़ेगा। तो यही कहने मतलब होता है हर बच्चे की सीखने की अपनी गति और प्रकृति होती है। ठीक है, उसको भी बच्चे जो टीचर हुए उसको भी इस सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है कि जैसे कोई आप सवाल बताए, कुछ बताया और बच्चे को 10 बच्चे की क्लास में है, पता लगा 3 को समझ में आ गया, 7 को समझ में नहीं आया, तो आपको लगा बस ये 7 जो है नालायक है या मतलब है, इनको मतलब ये पढ़ नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि आपको भी उनके नेचर को समझना होगा, ये कहता है। अब आगे देखते हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो क्या है, अब इसमें जो है पॉजिटिव वाला शब्द एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव दिए गए हैं। क्या है, 2 प्रमुख सुझाव दिए गए हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया है, भाषा का जो माध्यम है वो भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है, ये अपने देश में बहुत तेज़ी से इसका क्या है डिक्लाइन हो, बहुत तेज़ी से गिरावट हो रहा है कि बच्चे को कि कोई भी हो उसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में उसको रखा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि हालांकि दो शहरों में जो बहुत अच्छे मतलब हैं विद्यालय, बाकी जिसके थोड़ा पारिवारिक जो सोसाइटी है, जो परिवार में जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ अगर उनके घर के बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उनको खास दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो गांव देहात में है वो भी देखा देखी जो इंग्लिश मीडियम वाले अपने बच्चे को प्राइमरी से लेकर के मतलब प्राइमरी से ही मतलब 1-2 के बच्चे हैं तो उनको भी मतलब इंग्लिश मीडियम में रखवा देते हैं। तो वहाँ जाते हैं बच्चे तो सिर्फ जो है मूक दर्शक बनकर वो रह जाते हैं और सिर्फ समाज में एक भौकाल होता है बस कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो ना तो उस लेवल का न स्टैंडर्ड का ना तो टीचर वहाँ विद्यालय में होता है और ना ही जो है वो जो घर के जो उनके गार्जियंस होते हैं ना तो वो जो है कि बच्चे को थोड़ा उसमें मतलब हेल्प कर सके। मतलब माता पिता पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है और आप उसको जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो और जो वहाँ के जो आप आसपास जो वातावरण सीधे जो प्योर जो है हिंदी या देहाती वाली भाषा बोलते हैं और बच्चा अचानक पहुँचेगा जो है
विद्यालय में सब इंग्लिश मीडियम किताबें देखेगा तो कहाँ से वो सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। उसको सारा दिमाग बुद्धि लग जाएगा जो है कि सारा बुद्धि लग जाएगा कि इंग्लिश में उसको सीखने में, ठीक है। जैसे एलिफेंट को वो समझने में लग जाएगा कि हाथी। इसीलिए जो पहले क्या होता था, जो प्राइमरी में होता था तो 1 से 5 तक जो है मातृभाषा में शिक्षा दी जाती थी, और जो है जो 6 के बाद जो होता मतलब 6वीं क्लास से जो है इंग्लिश मतलब पढ़ाया जाता था, ठीक है। जैसा कि हम भी पढ़े हैं, क्लास 5 तक जो है तो हिंदी माध्यम चला, मातृभाषा में। क्लास 6 जो है ABCD हम भी सीखे थे, ठीक है। तो क्या मतलब है, ये सब चीज़ें बच्चे का जो भाषा का माध्यम चाहिए मातृभाषा में होना चाहिए। सिर्फ अपने यहाँ देखा मतलब होता है कि इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। जबकि जो है अब यूरोप वगैरह में देखोगे, मतलब और देशों में देखोगे तो सबकी अपनी अपनी भाषा, जैसे चाइना में है, चीन में है तो अपनी मातृभाषा मंदारिन में पढ़ाते हैं। रसिया वगैरह, रूस वगैरह तो रूस अपनी भाषा बताते हैं, ठीक। यही चीज़ का मतलब है कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो एक भाषा सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भाषा सीखना है, लैंग्वेज ही तो है। इन जो है तो 4-6 महीना काम कर दिया जाएगा, उसको भी सीखा जा सकता है, ठीक। तो इसे क्या है कि जो भाषा का माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाषा का माध्यम मातृभाषा हो। जैसा कि APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था, जो बच्चे को जो क्या कहते हैं, जो मतलब अधिगम होना चाहिए तो वो भी मातृभाषा में होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब आगे कहते हैं भैया, ज्ञात से, और दूसरा क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की या मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की या मूर्त से अमूर्त की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। कहने मतलब होता है ज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात या मूर्त से अमूर्त, ठीक है। तो ये सब शिक्षण विधियों का प्रयोग टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए बच्चे को। और टीचर कब करेगा, जो बच्चे से प्रशिक्षित होगा, ट्रेंड होगा, तभी तो चीज़ें करेगा, ठीक। जैसे कि आपको इसको हम बताए थे जीन प्याजे वाले में, ठीक है। जब क्या करता है बच्चा एक औपचारिक अवस्था में होता है या उससे जो मूर्त अवस्था में होता है, तो वही चीज़ बताए थे ना कि बच्चे के सामने जो चीज़ होती है देख कर उसको मनन करता है, या उसके सामने जो चीज़ नहीं होती उस पर भी वो सोच विचार करता है। तो वही कहने मतलब है, इसमें जो ज्ञात से अज्ञात मतलब जो बच्चा जानता हो उसको जो आधार बना करके, जो चीज़ नहीं जानता है उसके बारे में आप उसको बताइए। दूसरा क्या है, मूर्त से अमूर्त, जो चीज़ें मतलब उसके सामने दिख रही हैं उसको बताते हुए जो चीज़ नहीं दिख रही, उसके सामने ओझल है, उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। ये कहने का इसमें मतलब है। ऐसे सूत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अब क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टीचरों के लिए स्पेशली जो है, मूल्यों पर उपदेश नहीं देना चाहिए, ठीक है। मूल्य जो होते हैं उन पर उपदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि अध्यापक को जो है स्वयं उसको जो है अपने आचरण में उतारना चाहिए, तो बालक उसको सीख लेगा। जैसे यहाँ क्या आता है, जो अध्यापक क्या होता है, खूब अपने बड़े बड़े बाल रखेंगे, लेकिन जब बच्चे आएंगे तो उनको कहेंगे आप छोटा छोटा बाल रखिए। भाई ये कौन सा लॉजिक है, तो आप जो हाथ पर का बाल रख रहे हो, ठीक है, और बच्चों कह रहे हैं इतना बड़ा बाल मतलब छोटा रखो, अच्छी बात है, छोटा बाल रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले स्वयं टीचर को जो अभी छोटे बाल रखना चाहिए, ठीक। आप जो कभी नहा कर नहीं आते हो, हफ्ते में 10 दिन में नहाते हो, बच्चों कहते डेली नहाओ, तो ये भी तो गलत बात है। आप जो कहते बच्चे को वही गुटखा पान नहीं खाना चाहिए, और आप खुद जो है गुटखा पान वगैरह खाकर विद्यालय में आ रहे हैं, तो ये क्या होगा। तो वही कहने मतलब इसमें कहता है कि आप जो है बच्चे को मूल्य पर ज्ञान मत दीजिए, ठीक है। बच्चे इतना ज्ञानी होते हैं, खुद ही होते हैं। आप जो है जो भी आपको मूल्य देना हो वो सारे मूल्य आप पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करो, खुद अपना स्वीकार करो अपने में, उसके बाद जो है बच्चे को वो चीज़ मतलब बताओगे तो उसका अपने आप बच्चे उसको मतलब सीख लेंगे, ठीक। यही होता है। आप जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहे हो और बच्चे को क्या कहोगे कि आप जो है फुल ड्रेस में आओ, तो वो भी सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये चीज़ होता है कि जो मूल्य पर उपदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि जो है उसको स्वयं आचरण में लाना चाहिए। हो गया उसके अध्यापक जो क्या पाठ आचरण पे हो गया, उसके व्यक्तिगत पे हमने बताया। पीछे में क्या होना चाहिए कि जो टीचर होना चाहिए समय का पाबंद होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, सत्य हो, सत्यवादी हो, परोपकारी हो, दयालु हो, अच्छे से उसका अच्छा आचरण हो। ये सब चीज़ अगर होगा तो बच्चे ऑटोमेटिक जो उसको रोल मॉडल अपना बना लेते हैं, उसको जो आदर्श अपना मान लेते हैं। जैसे आप लोग भी जानते होंगे, आप कोई ना कोई टीचर होगा जो आपका आइडियल होगा, आपका मॉडल होगा, जिससे आप मतलब सीखते हैं, आज भी आपको वो याद होंगे, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब आप ये क्या कहते हैं, हाँ ये भी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं, अभिभावक को देखिए, यहाँ अभिभावक को सख्त चेतावनी देता है NCF 2005 कि जो अपनी आकांक्षाएं हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षा, जो आपकी अपनी एम्बिशस हैं,
बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए कि आप जो है इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चे को जो हमने बताया ना, बच्चे की जो सीखने की जो प्रकृति होती है, जो गति होती है, अपनी खुद होती है, उनकी सबकी अलग अलग होती है। आप आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में किसी को देख करके जो है आप उसके हिसाब से जो है बच्चे को आप बनाने की कोशिश मत करिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ को अभिभावक को विशेष ध्यान देना चाहिए कि अभिभावक को अपनी आकांक्षाओं या महत्वाकांक्षाओं या एम्बिशंस को बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। ये चीज़ हो गई। मतलब अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाए, ग्रुप डी नहीं निकाल पाए, या मान लीजिए कि छोटी मोटी कोई नौकरी में है, तो आप बच्चे सोच रहे नहीं अब तुम सीधे जो है नासा के साइंटिस्ट बनो या तो तुम IAS ही बनो, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसमें हाँ, और इसमें भी सबसे बड़ी बात होता है कि वर्तमान में जो एक ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं तभी से जो है उसका जो नाम लिखाना, कहाँ से उसको नाम लिखाना है, कितने मतलब कैसे टीचर में रखना है, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए कि भैया कि जो बच्चा जो छोटी अवस्था में है, इसमें भाई देख लीजिए कि बालक को जो छोटी सी उम्र में ही निपुण बनाने की इच्छा ना रखें। अभिभावक लोग जो बालक होते हैं उनको छोटी सी उम्र में जो है निपुण बनाने की इच्छा ना रखें, बल्कि बालक का जो स्वाभाविक क्रम है विकास का, उसी क्रम में या उसी उम्र में उसका होने दें। इसमें क्या होता है बताए ना, बालक छोटा ही है, अभी पता लगा पैदा भी नहीं हुआ तभी सोचें उसका नाम कहाँ लिखाएंगे, ठीक, अच्छी बात है, ये सब सोचना चाहिए, लेकिन इतना नहीं महत्वाकांक्षा थोप देना चाहिए कि बस अब वो अगर 2 साल का हुआ या 3 साल का हुआ तो अब तुरंत हो इसको जो है विद्यालय भेजना शुरू कर दें। तो ये सब चीज़ें नहीं, और वहाँ सोचिए आपको बढ़िया उसको सब ABCD या 1 2 आ जाए, पूरा जो है 20 तक जो टेबल वगैरह आ जाए, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए कि जो है कि आपको बच्चा कि ठीक है कि सबसे दुनिया में आगे रहे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर को जो सीखने का क्रम होता है वो निश्चित होता है। अब आप सोचो जो शैशवावस्था में कोई बालक है 0 से 6 वर्ष तक है, तो आप सोचोगे वो इंटर लेवल वाली जो है उसमें वो योग्यता आ जाए, काबिलियत आ जाए, तो वो फिर असंभव भी है। और ऐसा आप करते हैं तो भी न तो बच्चे के स्वास्थ्य के विकास के लिए अच्छा होगा, ना तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक। इसमें क्या होता है बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, अनावश्यक रूप से उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कहता है, सुझाव दिया है स्कूल के बाहर तनाव मुक्त वाला वातावरण। देखिए स्कूल के बाहर तनाव मुक्त वाला वातावरण जो है देखा, स्कूल के बाहर तनाव मुक्त वाला वातावरण स्कूल में दिया जाए, बालक को लगे ना कि वो स्कूल में हो। देखिए बच्चा जो है स्कूल जाने के नाम पर दुनिया भर के बहाने करता है, क्योंकि स्कूल में उसको उस तरह के माहौल या नहीं मिलता वातावरण जैसा कि उसको अपने घर में, समाज में, या उसको अपनी जो मित्र मंडली होती है उस तरह का उसका जो है माहौल स्कूल में नहीं मिल पाता। इसीलिए कहते हैं कि अब जो है जो विद्यालय का जो वातावरण होना चाहिए वो एकदम तनाव मुक्त होना चाहिए। उसको लगे ही ना जो है कि वो घर में है कि अपने नाना नानी के यहाँ है, कि अपने पास पड़ोस में खेल रहा है। जैसा वातावरण वहाँ हो वैसा वातावरण उसको भी यहाँ उपलब्ध कराइए, मतलब कराया जाए, ऐसा ही प्रक्रिया अपनाई जाए, ठीक। ये कहता है आगे क्या कहता है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी पुस्तक असफलता का धोता गया प्रतीक है। देखिए बहुत बड़ी पाठ अब तो देख रहे हैं, नर्सरी वगैरह में देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा मतलब हाई स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं, LCM वगैरह दे रहे हैं, क्लास 1-2 में देख रहे हैं LCM दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए जो है कि बहुत बड़ी पाठ्य पुस्तक मतलब हो जानी चाहिए, और उसमें जो है मोटी मोटी किताबें हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों कि इसका जो केंद्र बिंदु ही क्या लिखा है, लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार का अधिगम। इसमें कहने का मतलब है कि बच्चे के लिए जो जरूरी चीज़ें हों सिर्फ उसी चीज़ को पाठ्यक्रम में रखा जाए, अनावश्यक रूप से मोटी पुस्तकें या अनावश्यक रूप से विशाल पाठ्यक्रम का नहीं होना चाहिए। नहीं, इससे क्या होगा, बच्चे की असफलता ही होती है, ठीक। अब तो ये हो गया। अब आप देखे हैं बच्चे को पुस्तकालय में, देखिए बच्चे जो लाइब्रेरी में स्वयं से जाने के लिए आपको मतलब स्वयं से वो जाए, ऐसी जो है आपको माहौल बनाना चाहिए, ऐसा आपको मतलब परिस्थितियां का निर्माण करना चाहिए। और लाइब्रेरी में अगर वो जा रहा है तो उसको पुस्तक वगैरह चुनने का, सिलेक्शन करने का उसको स्वयं मौका देना चाहिए। जैसे आप भगत सिंह के बारे में बता दिए अच्छे से, तो खूब ज़्यादा वो देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया, उसमें जो है मतलब भर आ गया, तो उसके अंदर होना चाहिए कि अब हमको क्या कहते हैं भगत सिंह के बारे में और हमको डिटेल्स पढ़ना है, तो इसके लिए क्या करें, वो लाइब्रेरी में खुद जाए और खुद जो है उसको जो है मतलब किस तरह के पुस्तक पढ़ना है उसका वो चयन खुद से कर ले, ठीक। वही कहने मतलब है कि इसको
विद्यालय में जाने के लिए और उसको खुद से जो है पुस्तक सिलेक्शन करने का उसको मौका मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। एक चीज़ हो गई। आगे क्या कहते हैं, जो विद्यालय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए जो सिर्फ मनोरंजन तक ना हो बल्कि बच्चे में स्वस्थ प्रकृति का विकास होना चाहिए। जो बच्चे में क्या विद्यालय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जैसे कोई संगोष्ठी हो गई, सम्मेलन हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो आयोजन किए जाते हैं, तो इसमें भी बच्चे को मतलब ये नहीं जैसे आए मनोरंजन करके चले गए, आपको जो ऐसे ही मतलब वहाँ करना चाहिए कि ताकि उससे बच्चे कुछ न कुछ सीखें। जैसे कोई सुभाष चंद्र बोस का अगर रोल अदा कर रहा है तो उसके भी वो सुभाष चंद्र बोस से वो सीखे, महात्मा गांधी से कर रहा है तो उससे भी वो उसके जो मूल्य हैं जो है सिद्धांत है उसका भी वो बच्चे में मतलब इम्प्लीमेंट हो, ऐसा आपको मतलब करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ मनोरंजन करके नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आगे भी इसमें 2-4 पॉइंट बचा हुआ है तो उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। होना चाहिए जो पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए वो बालक का चौमुखी के आधार पर होना चाहिए। क्या होता है, जो बालक का पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम या कैरिकुलम होना चाहिए, पाठ्यक्रम का आधार जो है बच्चे के जो है चौमुखी विकास पर आधारित होना चाहिए। चौमुखी या होलिस्टिक चौमुखी विकास पर आधारित होना चाहिए, चौमुखी विकास पर हो, ठीक है। चौमुखी विकास में क्या क्या आता है आपको बताए हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या होता है, शारीरिक विकास होगा इसमें, ठीक है। फिर क्या होगा, मानसिक विकास, ठीक है। जैसे हम हाथ शरीर से लिख रहे हैं हाथ से तो शारीरिक विकास, मानसिक जो हमारे दिमाग बुद्धि में हो वो चीज़ हो गया। फिर क्या कहता है आगे जो है इसमें क्या कहता है संवेगात्मक विकास, ठीक है, संवेगात्मक विकास हो गया, इमोशनली, ठीक। और ये क्या होता है सामाजिक विकास, क्या होता है सामाजिक विकास। इसको ध्यान में रख करके जो है मतलब पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। मतलब शरीर का हो, बुद्धि का उसके हो, संवेगात्मक विकास हो और क्या कहते हैं सामाजिक विकास, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनली डेवलपमेंट और सोशली डेवलपमेंट, ये चीज़ हो गया। अब आगे कहते हैं कि बच्चे को जो होता है जो शांत शिक्षा देना चाहिए। शांत शिक्षा कहने मतलब है शांत शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। शांत मतलब शिक्षा, देखिए शांत शिक्षा में क्या होगा, जो शांत वाली चीज़ें हों, जैसे सत्य हो, अहिंसा हो, ठीक है। क्या हो, सत्य अहिंसा, ठीक है, सत्य अहिंसा, ठीक है, और परोपकार, दया, कुछ दुनिया भर जो भी आपको दिमाग में आए उस चीज़ हो। और सबसे मेन जो होता है जो मूल्य होते हैं ये सारे उसमें डेवलपमेंट हो सके, ताकि क्या हो, ताकि वो जो स्त्री हैं स्त्रियों के प्रति जो है वो सम्मान व आदर रख सके, सम्मान व आदर का भावना वो रख सके, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब ताकि इसमें जाकर बच्चा आगे चल कर जो है देशभक्ति से वो लबरेज हो, देशभक्ति से वो मतलब ओतप्रोत हो, ये चीज़ हो गया। अब आगे इसमें भी कहते हैं कि जो बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित तो बता ही दिए हैं, ये चीज़ हो गया है। होना चाहिए समावेशी शिक्षा पर होना चाहिए, क्या हो, समावेशी शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। देखिए समावेशी शिक्षा कहते किसे हैं, समावेशी अलग से टॉपिक है, इसको भी हम बताएंगे। देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि जो विद्यालय का जो मतलब जो वातावरण होना चाहिए उसमें जो बच्चे को, जो टीचर को जो है सभी बच्चों को एक समान समझना चाहिए, एक समान समझना चाहिए और किसी तरीके से जो है पक्षपात या किसी तरह का भेदभाव पूर्ण मतलब आचरण मतलब क्या है इनका टीचर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक नहीं मतलब होता है कि जो एक समावेशी कक्षा होनी चाहिए जिसमें सभी बच्चे को जो है एक समान समझा जाना चाहिए, यही कहने का इनका मतलब है। ये चीज़ हो गया। इसमें क्या बोलते हैं आगे, आंशिक रूप से दंड व पुरस्कार देना चाहिए, ठीक है, पुरस्कार भी देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब जो दंड है, अब तो भैया देखिए शारीरिक दंड तो पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर आपको दंड देना है, देखिए जैसे यूरोप अमेरिका में हो गया, जैसे वहाँ किसी बच्चे को दंड देना होता है कि जैसे कोई होमवर्क नहीं बना के लेकर आया, ठीक है, तो उस होमवर्क को नहीं बना कर लेकर आया तो उसको बोल देंगे जो है कि तुम अपनी कॉपी में जो है 50 बार लिखो कि मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो उससे 50 बार लिखवाएंगे कि मैं
अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, ठीक है, नहीं करूँगा, ठीक है। तो ऐसा चीज़ को जो है वो उसे 50 बार लिखवाएंगे, ठीक है। अब 50 बार लिखवाएंगे तो खुद ही जो है समझे भैया इससे अच्छा लिख ही लें जो अपना होमवर्क। तो 1 पेज का होमवर्क वो नहीं लिखा तो उसे 10 पेज का होमवर्क लिखवाएंगे उसी समय जो है, ठीक है। ये कहने मतलब होता है उसको दंड इस रूप में देना चाहिए। और पुरस्कार अगर देना चाहिए तो बच्चे अगर जो एक्टिविटी करे, जो भी करे उसको तुरंत मतलब आप मतलब क्या कहते हैं पुनर्बलित करिए या उसको दंड मतलब क्या कहते हैं तुरंत आप दीजिए। अगर अच्छा काम करे तो आप उसको कहिए आज वेरी गुड, बहुत अच्छा। गलत काम करे तो आप तुरंत उसको डांटिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब क्या है आगे बाल केंद्रित आपको बता दिए। कुल मिलाकर आपको बस इतना ही आप जानिए और इतना ही मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए जो अब ये आपको पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब जो अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से 1-2 बार मतलब देख लीजिएगा। और आपका जो सीटेट के लिए तो स्पेशली जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से मतलब नहीं गलत होगा और आपको सॉल्व करने में जो और मतलब होगा एक पेपर उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए जो है अब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।